विघ्न हरण मंगल करण प्रथम पूज्य श्री गणेश। हर कारज को सिद्ध कर कृपा कीजिए विशेष। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त एसएस त्रिपाठी और आज फिर कुछ खास लेकर आपके सामने हाजिर हूं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इन्हीं जय घोष उद्घोषों के साथ आज पूरा देश गुंजायमान हो रहा है भगवान गणेश की स्तुति से, क्योंकि देश में गणेश उत्सव की धूम है। तो सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और खास तौर पर गणेश उत्सव में जो है मुंबई हमेशा आगे रहा है, महाराष्ट्र हमेशा अग्रणी रहा है। तो महाराष्ट्र की, मुंबई की तो बात ही निराली है। वैसे अब गणपति उत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सभी वर्ग के, सभी संप्रदायों के, सभी धर्मों के लोग इसे साझा रूप से मनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि उत्सव मनाने के पीछे क्या कारण है। तो माननीय दर्शकों, उत्सव मनाने के पीछे यह कारण है कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी का जन्मदिन है। उन्हीं के उपलक्ष्य में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। और यह त्योहार गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है, लगभग 10 दिन चलता है। और इस 10 दिन में पूरी धूमधाम से जो है मनाया जाता है गणेश उत्सव। घरों में, चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर सुंदर सुंदर पंडाल लगाए जाते हैं। और महाराष्ट्र, मुंबई में तो ऐसे ऐसे पंडाल है जो कई कई करोड़ के पंडाल होते हैं। इतने महंगे शानदार पंडाल लगाए जाते हैं। लोग इतने भक्ति भाव से गणेश उत्सव मनाते हैं। और गणेश उत्सव मनाने के कुछ अपने तरीके भी हैं। कोई 1 दिन के गणपति घर में स्थापित करता है, कोई 3 दिन के, कोई 7 दिन के, और अधिकतम 9 या 10 दिन के। ऐसा ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो है अनंत चतुर्दशी के बाद इस कार्यक्रम का समापन होता है। अब बात आती है माननीय दर्शकों के, गणेश उत्सव इतिहास के आईने में कैसा दिखाई देता है। इतिहास क्या कहता है गणेश उत्सव के बारे में। तो एक बात तो हमारे सारे प्रबुद्ध दर्शक जानते ही हैं कि भगवान गणेश ने जब अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, तो उसी दिन से वो प्रथम पूज्य माने जाने लगे। तो गणेश जी की पूजा अर्चना तो उसी दिन से प्रारंभ हो गई। और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी भगवान गणपति का उल्लेख मिलता है। तो उस समय से भी भगवान गणपति की पूजा अर्चना होती रही है। और बाद में जो है गणेश उत्सव के प्रमाण सातवाहन वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, इनमें सब में भी मिलते हैं। पेशवाओं के समय में भी जो है भगवान गणपति की पूजा बहुत होती थी। इन्हें राष्ट्र देवता और कुल देवता के रूप में पूजा जाता था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गणेश उत्सव सिर्फ भारत का त्योहार है? जी नहीं, यह विश्व इतिहास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में जो है चीन, बर्मा, जापान, मैक्सिको और आपके जो है मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बहुत सारे जो है कंबोडिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर खुदाई में प्राचीन समय की मूर्तियां मिली हैं। उन मूर्तियों में भगवान गणेश जी की मूर्ति और माता लक्ष्मी की मूर्ति अधिकता से पाई गई है। तो यह बात सिद्ध करती है कि विदेशों में भी कहीं न कहीं कभी प्राचीन समय में इनकी पूजा होती होगी, तभी तो वहां ये मूर्तियां खुदाई में प्राचीन काल की मिली हैं। और तिब्बत के जो मठ हैं, उन मठों में आज भी जो है भगवान गणेश को अधीक्षक के रूप में पूजा जाता है, सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो है आपने ये भी देखा है कि रोमन में जो वहाँ के जो देवता हैं उन्हें जेनिस बोला जाता है। तो वो भी लोग कहते हैं गणपति का ही रूप है और बोलने में भी कुछ समानता है, जेनिस और गणेश। तो इस प्रकार जो है विश्व इतिहास में भी भगवान गणपति के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। और बात ये आती है कि ये कब से चल रहा है गणेश उत्सव और इसके पंडालों की प्रक्रिया कब से चल रही है। तो देखिए, अंग्रेजों के शासन काल में कम से कम 70-80 वर्ष तक यह कार्यक्रम जो है नहीं हुआ। यह सामान्य रूप में घरों तक होता रहा, सार्वजनिक स्थानों तक नहीं आया। ये 1818 से 1892, 1818 to 1892, इतने दौरान लगभग सामान्य रूप से रहा।
पर 1893 में इसको भारत में दोबारा शुरू करवाने का श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। उन्होंने इसे पुनः शुरू करवाया और इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, जिसमें हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग शामिल थे और यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना और बाद में स्वाधीनता सिद्धि में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो बाल गंगाधर जी के तिलक के समय में ही उन्होंने अंग्रेजों की सारी बातें नकारते हुए दृढ़ता संकल्प लेकर जो है पंडाल भव्य सजवाए, चौराहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, घरों में। और एक चीज और थी, उसके पहले गणपति प्रतिमा की विसर्जन की परंपरा नहीं थी, तो तिलक साहब ने विसर्जन की परंपरा भी शुरू करवाई और मिट्टी की मूर्तियों की परंपरा भी उन्हीं के समय में शुरू हुई। तो एक तरह से हमारे देश में गणेश उत्सव को लाने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक को ही जाता है। और दूसरी चीज ये है कि इसके बाद तो फिर जो है धीरे धीरे कालांतर में यह और अधिक भव्यता से और अधिक शानदार स्वरूपों में सजाया जाने लगा और जो है आज इस स्वरूप तक पहुंचा है। अब तो सारा देश इसे मनाता है, सारे धर्म, सारे पंथ से मानते हैं और धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात ये उठती है कि गणेश उत्सव की क्या कोई विशेष पूजा विधि है या भगवान गणेश की कोई विशेष आराधना करनी पड़ती है, या जो लोग पंडाल सजाते हैं या जिनके घरों में गणपति विराजे होते हैं वो क्या करते हैं। तो देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहूंगा, भगवान गणपति बड़े सरल सहज देवता है, बहुत सरल देवता हैं। आप देखिए, चित्रकारों, मूर्तिकारों ने कैलेंडर में, विवाह शादी के कार्डों में इतने स्वरूप हैं भगवान गणपति के, और उन्हें सारे स्वरूपों को सारसों स्वीकार किया है भगवान गणपति ने। और इतनी उनमें एक तरह से कहेंगे इतने विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं कि सारे देवी देवता विश्व के एक तरफ और भगवान गणपति एक तरफ, इतने उनके स्वरूप हैं, इतने प्रकार से उन्हें बनाया जा सकता है, इतने प्रकार की कल्पनाएं, इतने प्रकार की संरचनाएं, इतने प्रकार की आर्ट उनमें शामिल है। और बहुत सारे कलाकारों ने इनसे प्रेरणा लेकर तरह तरह के गणपति भव्य प्रतिमाएं बनाई हैं, भव्य चित्र बनाए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान गणपति की पूजा के लिए बहुत कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यही करना है कि जो है भगवान गणेश जी की प्रतिमा विराजित कीजिए घर में, विधि विधान से पूजन कीजिए, सिंदूर हो, दूर्बा हो, शमी पत्र हो, आपके पास जो है मोदक हो मिठाई के रूप में, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय, फल हो, और इतने सहज हैं कि भगवान गणेश की तो एक ही परिक्रमा काफी है, एक परिक्रमा में ही सारा फल दे देते हैं। और दूसरी चीज है कि स्वास्तिक साथिया जिसे कहते हैं, हमारे चैनल में भी स्वास्तिक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो चीजें आप जो है करिए, और इनके पुत्र हैं शुभ लाभ, उनका आवाहन करिए। भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं, उनका आह्वान करिए। भगवान गणेश जी की सुपुत्री हैं माता संतोषी, जो संतुष्टि की देवी मानी जाती है, उनका आह्वान करिए। और दूसरा है कि आप टीका, तिलक, चंदन, रोली, ये सारी चीजें किसी भी रूप में आप लाइए, गणपति इन सबसे प्रसन्न होते हैं। और दूसरी गणपति जी के बारे में खास बात यह है कि भगवान गणपति माता पिता के परम भक्त थे, तो इसकी आज समाज में बहुत अधिक आवश्यकता है। हम समझते हैं कि आज का समय भगवान गणेश जी से प्रेरणा ले, माता पिता की आज्ञा और माता पिता को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले भगवान गणपति थे, तभी तो वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। वो कहा भी गया है, सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति जय देव जय देव। तो हम कुछ और बातें करेंगे भगवान गणपति के बारे में एक छोटे से विराम के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से संप्रेषण विद एसएस में। और मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वो हमारे चैनल पर नए हैं, उन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बहुत सारा अपना सहयोग और स्नेह दें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हमें अपना स्नेह प्यार देते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।
अब एक मैं खास बात भगवान गणपति के बारे में करना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे ज्यादा ये जय उद्घोष चलता है कि गणपति बप्पा मोरिया। इसका क्या अर्थ है? तो माननीय दर्शकों, इसका सीधा सा अर्थ है कि गणपति बप्पा मोरिया, तो गणपति का मतलब ही तो है श्री गणेश जी, और बप्पा का मतलब है परम पिता, जगत पिता। और मोरिया जो है, मोरिया शब्द आया है, लोग का ऐसा मानना है कि किसी समय में एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, 14वीं शताब्दी में मोरिया नाम से प्रसिद्ध संत थे। तो वो इतने परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे भगवान गणपति के, कि भक्त और भगवान का पावन संबंध इतना एकाकार हो गया कि उनके नाम के साथ ही गणपति बप्पा मोरिया जुड़ गया, गणपति भगवान के साथ ही मोरिया जुड़ गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया में मोरिया इसलिए जुड़ा क्योंकि भगवान गणेश जी का एक नाम मयूरेश्वर भी है, तो उन्हें कोई मोरेश्वर कहते हैं, तो उस वजह से लोग कहते हैं मोरिया जुड़ा है। जबकि कुछ लोग यह कहते हैं कि यह उत्सव मोरेगांव में मनाया गया था और वहां मोरों की अधिकता है उस क्षेत्र में, ऐसा अभी भी पता है लोगों के, मोरों की अधिकता है, तो उस वजह से मोरिया जोड़ा गया। लेकिन कुछ भी हो, यह वाक्य अपने आप में इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा, इतनी उमंग, इतना हर्षोल्लास जगा देता है कि एक बार जय घोष करें कि गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और विदाई के समय भी कहा जाता है, इसके आगे एक लाइन और कही जाती है, अगले बरस तू लौकरिया, अगले बरस तू जल्दिया। मतलब इतने भक्ति भाव से कहते हैं, अगले वर्ष का इंतजार विदा करते ही करने लगते हैं जब 10वें दिन गणपति जी की विदाई होती है। और याद रखने योग्य कुछ बातें हैं जो गणपति पूजा में हमें रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि देश में कोरोना महामारी चल रही है, देश में, पूरे संसार में, तो इस वजह से जो है गणपति पंडालों के काफी सारे कार्यक्रम या तो रद्द किए जा चुके हैं या बहुत सीमित, बहुत छोटे आकार में कर दिए गए हैं। तो जो भी दर्शक अगर इनमें भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं, तो इनसे मेरा यही निवेदन है, कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भक्ति भाव जरूर रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और अब पॉइंट की बात यह है कि कुछ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भगवान गणपति को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता है। कुछ भक्त गलतियां करते हैं, क्योंकि इसके पीछे बड़ी लंबी पौराणिक कथा है, फिर कभी उसके बारे में बताएंगे कि भगवान को, गणेश जी को अगर तुलसी पत्र अर्पित कर दिया जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा कदापि ना करें। और दूसरा ये है कि आज जो गणेश चतुर्थी है, इसका चंद्रमा कलंकी चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। अगर आप आज के दिन के चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो आप पर मिथ्या आरोप, झूठे इल्जाम लग सकते हैं, क्योंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने दुर्भाग्यवश कलंकी चंद्रमा के दर्शन कर लिए और उनके ऊपर मणि की चोरी का मिथ्या आरोप लग गया था। और इसके अलावा ये भी है कि भगवान गणेश जी की पीठ कभी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि सुख करता दुख हरता है, तो सामने से ही बहुत प्रसन्न, गजानन प्रसन्न सामने से ही नजर आते हैं, पीठ की ओर नहीं देखना चाहिए उनके, क्योंकि पीठ, उनकी पीठ में दरिद्रता और गरीबी का वास है, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भक्त से दुर्भाग्यवश यह गलती हो जाए तो वो मुख के दर्शन करके, क्षमा याचना करके, गणेश जी की स्तुति करके इस दोष को दूर कर सकता है। और दूसरी चीज यह है कि आप लोगों को गणेश जी की जो भी वंदना करें, आराधना करें, पूरे भक्ति भाव से करें, कीर्तन करें, भजन करें, जो भी आप कर सकते हैं करें, और पवित्रता से करें, सादगी से करें। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान गणेश की सूंड जो है दाईं ओर होना चाहिए, वो ज्यादा शुभता देती है। वैसे तो कहीं भी भगवान गणेश जी की सूंड है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा शुभता के लिए ऐसे विद्वान ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि दाईं ओर होने से ज्यादा सुविधा देती है। और यही भी कहा गया है कि घर में भगवान गणेश की जो है 2 या 2 से अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, कम से कम आसपास तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर हैं भी तो अलग अलग हो, दूरी पर हो, आमने सामने ना हो। और सारांश में ये कहना चाहूंगा कि गणेश उत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और भी अन्य राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये सबका साझा त्योहार है और जो है
महाराष्ट्र में तो यहाँ तक है कि विसर्जन के समय भक्त द्रवित हो जाते हैं, रोते हैं, अश्रुधाराएं बहती हैं जब वो कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू लवकरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, और भाव विवल होकर द्रवित हो जाते हैं और बहुत अपनापन फील होता है। वो बड़ा करुण दृश्य होता है, आंखें भर आती हैं। और विसर्जन के लिए ये भी है कि सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हर बार दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं, डूबने की होती हैं। सावधानी बरतें और अपने इसके अलावा सम्मान से विदा करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि गणपति जी की मूर्तियां लोग किनारे ही डाल के आ जाते हैं, तो ये ना करें आप। तो इन सारी चीजों से आप बचिए। और भगवान गणेश के जो सुपुत्र हैं शुभ और लाभ, उनको आपने देखा होगा कि हमेशा गणेश पूजन में वो साथी होते हैं, शुभ और लाभ दोनों। और माता रिद्धि सिद्धि, देवी संतोषी, ये सब पूजनीय हैं। उनके माता पिता भगवान शिव, माता पार्वती, उनके भाई खड़ानंद जी, तो इन सबको आराध्य मानिए और आप धूमधाम से पूजा कीजिए। और हम भी ये भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे कि वो सुख करता दुख हरता है। इस समय संसार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, महामारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, तो भगवान गणेश जी यह सब पर कृपा करें कि सबके जो है दुख कष्ट विघ्न दूर हों और जो है सबके कार्य सफल हों। और मैं अपनी स्तुति के साथ जो है भगवान गणपति के लिए करबंद जो है वंदन करता हूं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु। जय गजानन।